So hello students, today we will derive the equation of motion for a projectile. In the previous lecture we have already studied projectile means an object thrown in a flight with some initial velocity is called as projectile and motion is called as projectile motion. उसमें अपन ने रेंज का इक्वेशन निकाले थे, उसका हाइट का इक्वेशन निकाले थे, साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट. Now we have to find out here the equation of motion of the for a projectile means this is the actually relation between the displacement of that projectile along the x-axis and along the y-axis. Means equation of motion in क्या है actually displacement relation between the displacement of that projectile along the x-axis and along the y-axis. क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखे थे कि जब projectile plane में मूव हो रहा था displacement उसका y-axis के भी अक्रॉस हो रहा है, x-axis के अक्रॉस भी हो रहा है, तो दोनों के बीच में का रिलेशन जो रहेगा उसको बोला है इक्वेशन ऑफ मोशन for that projectile. Means we have to eliminate that time. And again, you know already when it will be get thrown with some initial velocity, this is the angle of projection theta. Initial velocity is u. So its components are we have taken the two components. Horizontal component क्या लिया था अपन ने origin से u cos theta, इधर क्या था u sin theta. u sin theta. फिर यहाँ क्या बोले थे अपन ने, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल जाएगा उसका u cos थीटा कंपोनेंट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है. हाइट h पर जाने के बाद भी u cos थीटा कैसा है, सेम डायरेक्शन में, ओनली दैट u sin थीटा बिकम जीरो. फिर आगे बढ़ने के बाद में क्या हो रहा है, फिर से u sin थीटा की डायरेक्शन चेंज हो रही है, u cos थीटा जैसे कि वैसा था अपना. ओके, सो हियर अलोंग द एक्स एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट sx इक्वल टू वी विल कंसिडर हियर व्हाट x, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा अपने को इस प्रोजेक्टाइल का, दिस वन वी विल टेक दैट यस वाई इज इक्वल टू वाई. ओके, तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अपन ने देखे थे एस एक्स इक्वल टू क्या मिला था अपने को, यू कॉस थीटा इंटू टी. क्योंकि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या बोले थे अपन ने, एक्सलरेशन इज प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, देयरफॉर एक्सलरेशन इज जीरो बोले थे अपन ने, इसलिए एस एक्स इक्वल टू क्या निकाले थे अपन ने, यू कॉस थीटा टी. दैट इज एस एक्स इक्वल टू क्या लेना बोले अपन ने, एक्स. सो दिस इज एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी. फ्रॉम दैट टाइम टी इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा. ये हो गया टाइम टी की वैल्यू यहां से निकाले अपन ने इस पहले इक्वेशन पर से. फिर अलॉन्ग द वाई एक्सिस क्या बोल रहे हैं अपन, यस वाई. यस वाई इक्वल टू इक्वेशन क्या था अपना, यू वाई टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर. यहाँ पर ए के जगह पे क्या लिया था अपन ने, जी, और यू वाई इक्वल टू कितना है अपना, यू साइन थीटा. मीन्स दिस इज यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, और यस वाई इक्वल टू क्या लेना बोला मैंने, वाई. ठीक है, मीन्स ये होगा डिस्प्लेसमेंट कौन सा एक्सिस के क्रॉस का, वाई एक्सिस के क्रॉस का. ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा एक्सिस के क्रॉस का हो गया, एक्स एक्सिस के क्रॉस का. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल मींस क्या बोला मैंने, रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, एंड वी हैव टू एलिमिनेट दैट टाइम. जहां भी टाइम दिख रहा है उस टाइम क्या करना है अपने को, एलिमिनेट करना है. तो ये हो गया इक्वेशन अलोंग द वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर. यहां पर जो टी दिख रहा है, ये टी दिख रहा है, उसकी वैल्यू अपन ये पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी. टी इक्वल टू क्या है, x बाय यू कॉस थीटा, देन माइनस 1/2 जी. टी इक्वल टू फिर से क्या है, x बाय यू कॉस थीटा व्हाट होल स्क्वायर. यहां से ये यू गेट कैंसल्ड. सो y इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. ओके, दैट इज y इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 जी यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर. tan थीटा x माइनस 1/2 जी यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर. ओके, दिस इज
y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर, जहाँ पर a इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा, ओके, और b इक्वल टू क्या रहेगा -1/2 जी यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये जो tan थीटा इसको कंसीडर करना है a, और ये जो टर्म है इसको क्या कंसीडर करना है b। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला। पैराबोला मीन्स इस तरह का जो कर्व होता है उसको पैराबोला बोला जाता है, और उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी एक्स स्क्वेयर, लाइक दिस, ओके, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तुम। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला मीन्स दैट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। कैसी है? पैराबोलिक मीन्स इट फॉलोज द कर्व्ड पाथ, उसको उस पाथ को क्या बोला जाता है? पैराबोलिक पाथ। तो इन दिस वे दैट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दैट projectile is like a parabolic path, okay, so in this way this is the equation of motion for a projectile. So after the equation of projectile motion, that is y equal to tan theta x minus 1/2 g upon u square cos square theta into x square. We have to solve one numerical related to that equation of projectile motion. So numerical is on the page number that is 45. 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला है। A particle is projected with speed v0. This is the particle which will be get projected with the speed v0 at an angle theta to the horizontal. मीन्स ये जो horizontal है उसके साथ में कितना एंगल बन रहा है? थीटा। एंड इंक्लाइंड ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एंगल फाई टू द हॉरिजेंटल। मीन्स ये जो प्रोजेक्टाइल कहाँ से थ्रोन कर रहे हैं अपन? एक इंक्लाइंड सरफेस से थ्रोन कर रहे हैं जिसका एंगल हॉरिजेंटल के साथ में कितना है? फाई। और ये जो फाई है, फाई की वैल्यू कैसी है? लेस देन थीटा है। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द इंक्लाइंड सरफेस। मीन्स क्या निकालना है? रेंज निकालना है उस प्रोजेक्टाइल की अलॉन्ग द इंक्लाइंड सरफेस। किस तरह से? देखो मीन्स अभी तक के जो अपन ने रेंज का इक्वेशन निकाले थे उसमें क्या था अपना? ये एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल अपन ने थ्रोन किए तो ये डिस्टेंस निकाले थे अपन ने, ठीक है, आर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हॉरिजेंटल के साथ में एक इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला, जो कितना एंगल बना रहा है? फाई विद दैट हॉरिजेंटल। और इस इंक्लाइंड प्लेन पर से क्या किया अपन ने? प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है विथ वेलोसिटी v0। तो उसकी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रेंज निकालना है, इससे डिस्टेंस OA निकालना है, दैट इज द रेंज। क्या निकालना है? डिस्टेंस OA, दैट इज द R, दैट इज द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल ऑन दैट इंक्लाइंड प्लेन। यहां की रेंज नहीं निकालना है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर की रेंज निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल y tan थीटा x माइनस 1/2 g बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। लेकिन यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0। इस u0 के जगह पे लेंगे अपन v0 स्क्वेयर, ओके। मीन्स इक्वेशन बन गया y इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 g अपॉन v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू क्या है? एक्स स्क्वेयर। अब यहां से वैल्यू क्या की निकालना है अपने को? आर की। अब आर की वैल्यू निकालना है तो देखो यहां से इस पॉइंट ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूं तो ये मुझे पॉइंट बी मिलेगा, जिसका डिस्टेंस क्या होगा? अलोंग द एक्स एक्सिस x। ये डिस्टेंस कितना है? आर। सो फ्रॉम द फिगर tan फाई, यहां से tan फाई निकालते हैं क्योंकि आर की वैल्यू निकालना है अपने को, आर की वैल्यू निकालना है। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट अपना हॉरिजॉन्टल पे एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है, तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेंट साइड, मीन्स दैट इज y बाय x। मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan फाई x, ठीक है। ये y की वैल्यू मिली अपने को। देन r की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स cos फाई। cos फाई इज इक्वल टू व्हाट? OB अपॉन OA। OB अपॉन OA मीन्स क्या हो गया? x बाय आर। x बाय आर मीन्स r इक्वल टू क्या मिल रहा है? x अपॉन कॉस ऑफ फाई। ये r की वैल्यू हो गई, ये r निकालना है अपने को। अब ये r निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को? x।
तो क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये वाई दिख रहा है, इस वाई को एक्स के फॉर्म में पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा tan phi x इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 g बाय वी जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये देखो x x x क्या हो गया, कैंसल्ड। बचा क्या यहाँ पर, tan phi इक्वल टू tan थीटा माइनस g बाय ट्वाइस वी जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स। दिख रहा है x, क्योंकि यहाँ पर रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू चाहिए, अब उस x को निकालेंगे अपन। तो x को कैसे निकलेगा, देखो फ्रॉम दिस जी एक्स अपॉन ट्वाइस वी जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या कर रहे हैं अपन, विल टेक दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस तो क्या हो जाएगी प्लस, और ये टर्म राइट हैंड साइड मिलेगा, तो क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस tan phi। ओके, देन x इक्वल टू, x निकालना है तो g अपॉन ट्वाइस वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ लेके जाएंगे डिवीजन में, तो मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो ट्वाइस वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g इंटू tan थीटा माइनस tan phi, that is equal to x इक्वल टू ट्वाइस वी जीरो स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये जो कॉस स्क्वेयर थीटा था उसमें का एक कॉस थीटा में ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ, जिस यहाँ क्या बचेगा ओनली कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan phi मीन्स sin phi upon cos phi. Okay, this cos theta get cancelled. This is equal to twice v0 square cos of theta upon g, क्या बच रहा है ब्रैकेट में, sin theta माइनस cos theta into sin phi divided by what, cos phi. That is equal to, again, take that cos phi outside the bracket, so you will get here twice v0 square cos theta upon g। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में cos phi दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे अपन, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos phi माइनस cos थीटा इंटू sin phi डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पर cos phi रहेगा ऐसा, ये cos phi को बाहर ला रहा हूं मैं, हो गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b माइनस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, देख लो है क्या, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इसका एक्सपेंशन क्या होता है कॉस a माइनस b, क्या होता है कॉस साइन a माइनस b। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस वी जीरो स्क्वेयर कॉस थीटा अपॉन जी इंटू कॉस ऑफ फाई इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, सो दिस बिकम्स व्हाट, क्या आएगा आर इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है देखो, ट्वाइस वी जीरो स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय क्या है जी कॉस ऑफ फाई अगेन डिवाइडेड बाय दिस कॉस फाई। ओके, कॉस फाई गेट कैंसल्ड, सो फाइनल आंसर आर इक्वल टू ट्वाइस वी जीरो स्क्वेयर
cos theta into sin of theta minus phi upon g. This is the required answer. एक कितना आंसर, ट्वाइस v0 स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर फाइव, सॉरी हाँ कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये रहेगा g cos क्या था फाइ डिवाइडेड बाय क्या है cos फाइ, ठीक है। ये cos फाइ नीचे आएगा, मीन्स ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या होगा 1 बाय cos फाइ, मीन्स ये बचेगा g cos स्क्वायर फाइ। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। r इक्वल टू ट्वाइस v0 स्क्वायर cos थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव अपॉन g cos स्क्वायर फाइव, ठीक है। सो इन दिस में गलत हुआ था थोड़ा सा अपना, क्योंकि ये r x की वैल्यू अपन ने क्या पुटअप किए थे दिस वन, और डिवाइडेड बाय cos फाइव, तो मैं cos फाइव कैंसिल बोल दिया था गलती से, cos फाइव कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसको अगर इधर ले जाते अपन फिर से तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय cos फाइव ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए cos स्क्वायर फाइव, वो मिस्टेक होगी तो अपनी थोड़ी, ओके। सो इन दिस वे दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। नीट जेईई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टडी करो, लिख के देखो पूरा, ओके। थैंक यू।